आजकल वजन कम करने के लिए मोनो डाइट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। क्या आप जानते हैं कि ये मोनो डाइट होती क्या है, कितने दिनों के लिए करनी चाहिए, किन लोगों को करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, क्या फायदे हैं इसके, क्या नुकसानात, ये सब आज की वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोनो डाइट होता क्या है? मोनो डाइट असल में एक थेराप्यूटिक डाइट है जो अमूमन हम लोग एलर्जीज या फूड सेंसिटिविटीज या गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंड करते हैं। इस डाइट को हम सिंगल फूड डाइट या मोनोट्रोपिक डाइट भी कहते हैं। जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है कि इस डाइट में हमने किसी एक स्पेसिफिक फूड को सिलेक्ट करके स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमने उसी एक चीज को कंज्यूम करना होता है। मिसाल के तौर पर केला, चावल या अंडा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इस डाइट को हम कर कितने दिनों के लिए सकते हैं। तो इस डाइट को हम 3 दिनों से लेके मैक्सिमम 40 डेज के लिए कर सकते हैं। कौन लोग इस डाइट को कर सकते हैं? वैसे तो इस डाइट को कोई भी कर सकता है, लेकिन जो लोग किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं वो लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। टीनेजर्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, लैक्टेटिंग मदर्स, वो लोग इसको अवॉइड करें। इसके अलावा जो एल्डर पीपल हैं वो लोग भी इसको अवॉइड करें। कौन लोग कर सकते हैं? जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, जो लोग जिनको मोटिवेशन चाहिए अपना वजन कम करने के लिए, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी डाइट का इस्तेमाल करें, हमेशा किसी सुपरविजन में इस्तेमाल करें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रिकमेंड करवा के फिर इस्तेमाल करें। अव्वल तो ये डाइट रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि इस डाइट के नुकसानात भी हैं। जहां पर फायदे हैं वहां पे नुकसानात भी हैं। इसलिए हमेशा रिकमेंडेशन लेकर अंडर सुपरविजन कोई भी डाइट को फॉलो किया जाए। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आएगा कि इस डाइट को करना कैसे है। इस डाइट को जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे आपने कोई भी एक फूड आइटम सेलेक्ट कर लेना है और स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने उसी को कंज्यूम करना है। लेट्स से कि आपने अंडा सेलेक्ट किया है, तो अब आपने जो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का डिनर करेंगे तो उसके अंदर आपने सिर्फ अंडे ही कंज्यूम करने हैं। आप नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के अंदर आप अंडा जो है वो बॉइल्ड फॉर्म में ले सकते हैं। आप 2 अंडे, 3 अंडे, क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हैं तो दोपहर के खाने के अंदर अगेन आपने अंडे लेने हैं, तो अंडे आपने फ्राई फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, ऑमलेट की सूरत में भी ले सकते हैं, आप भुजिया बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रात का खाना खा रहे हैं तो रात के खाने के अंदर अगेन आपने अंडे ही कंज्यूम करने हैं। अब अंडों के साथ में आप यहाँ पे अंडे को बॉईल करके उसकी कोई कड़ी, कोई सूप फॉर्म में बनाकर वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। यानी कि आपने वेरिएशन अंडे के अंदर ही लेकर आनी है, लेकिन आपने कंज्यूम सिर्फ अंडा ही करना है। इसके साथ में रोटी, चावल, ये सब चीजें रिस्ट्रिक्ट होती हैं, मना होती हैं। अब जहाँ पे हर चीज के फायदे होते हैं वहीं पे हर चीज के नुकसानात भी होते हैं। अगर हम इस डाइट के फायदों की बात करें तो काफी फायदे भी हैं इसके। जैसे कि आप बहुत ज्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ही तरह का फूड बार बार कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो आप एक ही तरह की चीज को बार बार कितनी देर के लिए खा सकते हैं। इसलिए आप ऑटोमेटिकली कैलोरी रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है, क्योंकि एक ही तरह की चीज डाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रही होती है, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है। कम एनर्जी उसके ऊपर यूज हो रही होती है और आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसलिए आप काफी एनर्जाइज भी फील करते हैं। आपकी बॉडी में से सोजिश कम होती है, स्पेशली अगर आप बनाना डाइट का इस्तेमाल करते हैं। आपकी बॉडी में ऑटोफेगी का प्रोसेस इंक्रीज होता है। अब आप पूछेंगे कि ऑटोफेगी क्या होता है? ऑटोफेगी एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसकी तोड़फोड़ होती है और ये वापस से रिसाइकल होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर ये वाली डाइट काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा पैसे नहीं लग रहे होते। आप कोई भी एक फूड आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी को आपने बार बार कंज्यूम करना होता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग भी है, क्योंकि आपको चीज़ों को प्लान नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आपको काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ों को कुक करने के लिए टाइम रिक्वायर नहीं होता। आप एक ही तरह का फूड बनाकर उसको बार बार भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम इस डाइट के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये आपको न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट कर देता है। आपका वेट लॉस सस्टेनेबल नहीं रहता। जैसे ही आप इस डाइट को छोड़ते हैं आपका मसल मास कम हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपके प्रोटीन का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाता है। आपका इम्यून फंक्शन या आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। वजन कम करने के लिए अमूमन हम लोग ये डाइट रिकमेंड नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि ये एक सस्टेनेबल मेथड है ही नहीं। सस्टेनेबल मेथड वही है कि आप एक हेल्दी मील प्लान का इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, उसके साथ में आप अच्छी एक्सरसाइजेस का यूज़ करें, तो आपका जो वेट लॉस है वो अच्छा भी होगा, मेंटेन भी रहेगा। जैसे ही आप डाइट को स्किप करेंगे उसके बाद आपका वजन बढ़ेगा नहीं। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।